किचन में गैस सिलेंडर खाली पड़ा है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि देश के लाखों घरों की हकीकत बन चुकी है। आजकल देश भर में एलपीजी को लेकर एक तरह का हाहाकार मचा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें, बंद होते रेस्टोरेंट। सवाल ये है कि आखिर अचानक से ये सब हो क्या रहा है? और देखिए, ये संकट सिर्फ हम जैसे आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर को अपने 30 मरीजों को छोड़कर गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। जब देश के डॉक्टर और इंजीनियर अपना जरूरी काम छोड़कर सड़कों पर सिलेंडर के लिए भटक रहे हों, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर देश भर के रसोई घर ठंडे क्यों पड़ रहे हैं? इस किल्लत की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट की कोई गड़बड़ी है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, कोई अनदेखी कहानी छिपी है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए ना शुरुआत जमीनी हकीकत से करनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि ये जो एक खाली सिलेंडर है, वो देश में किस तरह का हाहाकार मचा रहा है। हालत कुछ ऐसी है कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स को अपना काम धाम छोड़कर गैस के लिए भटकना पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट्स पर ताले लग गए हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल गैस की सप्लाई तो भाई पूरी तरह से रोक दी गई है। ऐसा लग रहा है मानो शहरों की धड़कन ही धीमी पड़ गई हो और चारों तरफ बस एक घबराहट, एक अनिश्चितता का माहौल है। अब इस पूरे हाहाकार के बीच ना कुछ आसान से जवाब सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, अरे ये तो अफवाहें हैं, ये तो कालाबाजारी हो रही है। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है, या फिर असली जड़ कहीं और बहुत गहरी छुपी हुई है? हाँ, ये बात तो सही है कि अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया, और जो कालाबाजारी करने वाले हैं उन्होंने तो आपदा में अवसर ढूंढ ही लिया। लेकिन यकीन मानिए, ये सब तो सिर्फ आइसबर्ग की टिप है। जो असली समस्या है वो बहुत बहुत गहरी है और हमारी नजरों से कोसों दूर है। तो फिर असली वजह है क्या? इसका जवाब भारत की गलियों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है यहाँ से हजारों किलोमीटर्स दूर, एक ऐसे जंग में, एक ऐसे संघर्ष में जिस पर शायद हमारा ध्यान तक नहीं गया। यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये 100% सच है। हमारे आपके रसोई घरों में जो चूल्हा जलता है ना, उसकी आंच सीधे तौर पर जुड़ी हुई है मिडिल ईस्ट में सुलग रही एक जियोपॉलिटिकल आग से। वो आग जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगी है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगे तो उसकी आंच आप तक भी पहुंचती ही है। और आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में पूरा विश्व ही तो हमारा पड़ोस है। तो भले ही ये लड़ाई हजारों किलोमीटर दूर हो रही हो, लेकिन जब दुनिया के उस कोने में आग लगती है ना, तो उसका धुआं हमारे किचन तक भी पहुंच ही जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी दूर हो रही एक लड़ाई हमारे घर के सिलेंडर को खाली कैसे कर सकती है? भाई, क्या कनेक्शन है? इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी आंकड़े पर नजर डालनी होगी, और वो नंबर है 60%। जी हाँ, 60%। ये एक नंबर पूरी कहानी कह देता है। भारत में हम जितनी भी एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, उसका 60% हिस्सा हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, मतलब खरीदते हैं। सीधी सी बात है, हमारी रसोई की चाबी पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में नहीं है। इसको ना और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि हर 10 सिलेंडर में से 6 विदेश से आ रहे हैं। देश में हम सिर्फ 4 सिलेंडर के बराबर ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। और यही जो हमारी भारी निर्भरता है, यही हमें इंटरनेशनल मार्केट में होने वाले किसी भी छोटे बड़े उतार चढ़ाव के सामने बहुत ज्यादा कमजोर बना देती है। तो अब सवाल आता है कि हम ये गैस खरीदते किससे हैं? हमारे सबसे बड़े सप्लायर हैं ईरान, सऊदी अरब, कतर और यूएई, मतलब खाड़ी देश। अब आप कनेक्शन समझिए। जिस इलाके में तनाव चल रहा है, जिस इलाके में संघर्ष हो रहा है, वही हमारा सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। और जब सप्लाई की ये नाजुक सी कड़ी जरा भी हिलती है या टूटती है, तो इसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। ये पूरा मामला ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। समझिए, सबसे पहले किसी जरूरी इलाके में लड़ाई शुरू होती है। इससे क्या होता है? ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आती है। फिर जैसे ही सप्लाई रोकने का डर फैलता है, लोग घबरा कर खरीदारी और जमाखोरी शुरू कर देते हैं, जिसे पैनिक बाइंग कहते हैं। और नतीजा, मांग अचानक बढ़ जाती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और ये पैटर्न कुछ नया नहीं है। याद कीजिए, कुछ समय पहले रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त भी तो यही हुआ था। लड़ाई वहां हो रही थी, लेकिन असर यहां तक पहुंचा। हमारा रुपया कमजोर हुआ, शेयर बाजार में जबरदस्त उथल पुथल मची और महंगाई बढ़ गई।
ये बार बार हमें यही दिखाता है कि आज की दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। अब सोचा जा सकता है कि अगर वहां दिक्कत है तो सरकार किसी और देश से गैस क्यों नहीं खरीद लेती, जैसे अमेरिका, कनाडा या नॉर्वे से। बिल्कुल खरीद सकती है और शायद बात चल भी रही हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है और वो है कीमत। ये देश बहुत ज्यादा दाम पर गैस बेचेंगे और वो जो बढ़ा हुआ बोझ है वो घूम फिरकर आखिर में आम आदमी की जेब पर ही तो आएगा। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझे, इसका निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी युद्ध विदेशी या फॉरेन नहीं होता। हर एक लड़ाई की कीमत कहीं न कहीं किसी न किसी को चुकानी ही पड़ती है। तो ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, जब भी दुनिया में कहीं कोई जंग होती है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या वो सैनिक चुकाते हैं, सरकारें चुकाती हैं या फिर कोई और? और जवाब हम सबके सामने है। यही इस पूरी कहानी का सार है। युद्ध चाहे किसी भी झंडे के नीचे लड़ा जाए, किसी भी वजह से लड़ा जाए, उसका बिल हमेशा और हमेशा आम जनता को ही भरना पड़ता है। रसोई घर का वो खाली सिलेंडर, वो सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, वो इस कड़वी ग्लोबल सच्चाई का एक छोटा लेकिन बहुत बड़ा सबूत है।